मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है ओवरकमिंग फियर एंड एंजाइटी, इसमें एक कहानी के थ्रू मैं शुरुआत करना चाहूंगी। आप इमेजिन करें कि एक पिता अपनी बेटी को साइकिल सिखा रहे हैं। बेटी ने पिता के साथ छोटे से साइकिल में बैठी हुई है, अपने दोनों हाथों से हैंडल पकड़ी हुई है और पिता पीछे से भी हाथ रखा हुआ है और एक हाथ एक हैंडल को पकड़ा हुआ है और मोटिवेशन दे रहे हैं, हिम्मत उमंग उत्साह भर रहे हैं बेटी में कि हाँ बेटी, पेडल पर पैर रखो और चलाओ, शुरू करो। तो बेटी ने पिता का ये सपोर्ट, ये उमंग उत्साह वाली बात सुनकर उसने साइकिल चलाना शुरू किया। अपने पैरों से पेडल दबाया, थोड़ा सा आगे बढ़ी साइकिल और थोड़ा आगे बढ़ी साइकिल, तो पूरा एक चक्कर लगाया उसने अपने पिता के साथ। ऐसे ही 2 बार 3 बार उसने चक्कर लगाया, अपने पिता के साथ ही चक्कर लगाया। अब पिता कहते हैं कि हाँ बेटी, बहुत अच्छा चला रहे हो, आप सीख सकते हो, आप अच्छे से चला सकते हो और बहुत अच्छी आपका हैंडलिंग है और आप कर सकते हो। तो ऐसे कहते हुए तो पिता ने आगे का हाथ छोड़ दिया और पीछे का हाथ पकड़ा हुआ था और बेटी छोटी सी और उसने साइकिल चलाना शुरू की। चलाते 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 और एक चक्कर लगा करके फिर से अपने घर के सामने आके खड़ी कर दी साइकिल। पिता को सामने देखती हैं, एकदम से उसको आश्चर्य लगता है। पिताजी, पापा, आप तो यहीं पर ही हो, आप मेरे साइकिल को नहीं पकड़ा था? तो पिताजी ने कहा, हाँ बेटी, मैंने पकड़ा था, लेकिन थोड़े समय के लिए पकड़ा था। जब मुझे लगा आप चला सकते हो तो मैंने छोड़ दिया। तो बेटी ने कहा कि पापा, सच में मैंने चला लिया? तो बहुत खुशी से कहती है। तो पापा का जो विश्वास है, उमंग उत्साह है तो बेटी पर, और बेटी का जो विश्वास है वो पापा के ऊपर था।
तो पहले वो शुरुआत में वो डरती थी और उसको लगा बाद में धीरे धीरे जब लास्ट राउंड चक्कर लगाया तब भी पापा ने पकड़ा हुआ है। तो यहां पर हम देखें क्या है डर। डर एक इमोशन है, मन की स्थिति है। इस डर को हम पालते हैं, सदा हम किसी न किसी को डिपेंड बना करके ही चलते हैं। डर है कहां? पहले भी हम डरते थे, पहले भी वो बेटी साइकिल चलाने में डरती थी। जब पूर्ण विश्वास हो गया कि पापा पीछे खड़े हैं, तब उसने बहुत आसानी से चलाया। और वो कहती कि हाँ मेरे पापा मेरे पीछे हैं, उसको अंदर से बहुत विश्वास था, फेथ बढ़ गया। ऐसे इस तरीके का जो आत्मविश्वास उसको अपने डर से जीतने के लिए मदद मिली। यहां पर और एक बात है, कहीं हम अपनी बिलीफ सिस्टम, जैसे कि एक होता है पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम, दूसरा है नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। तो हमने ऐसे तो नहीं पाला, हाँ कोई साथ दे तो तब मैं चलूं, कोई मदद करे तब मैं आगे बढ़ूं, कोई मुझे पुश करे, उमंग उत्साह भरे, तभी मेरा डर खत्म होगा। अपने आप को चेक करें, अपने आप को देखें। आज हम डर की बात करें। डर हर एक आज अनुभव करता है, चाहे किसी से भी पूछे, छोटे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक, हर एक को किसी न किसी चीज से डर जरूर लगता है। क्या आप चाहेंगे डर से जीवन जीना, या आप चाहेंगे फियरलेस जीवन जीना, निर्भय होकर के निश्चिंत जीवन जीना? ये आपके हाथ में है। कैसे? कैसे? डर क्या है? इसको ओवरकम कैसे करें? चलिए, डर क्या होता है, डर को जीते कैसे, डर को ओवरकम कैसे करें, मतलब निश्चिंत फियरलेस जीवन हम कैसे जिए? डर की परिभाषा क्या है? डर का इफेक्ट हमारे तन और मन पर कैसे पड़ता है? तो ये हम जानेंगे। डर क्या है? डर एक नेगेटिव फीलिंग है, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, अनएक्सपेक्टेड जो सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज न होने के कारण हमारे मन की सोच, हमारे मन की जो बिलीफ सिस्टम है या इंफॉर्मेशन जो हमें मिली हुई है, उस आधार पर हम सोचने लगते हैं। तो ये नेगेटिव फीलिंग ही डर है। कई बार हमें भ्रम के आधार से डर क्रिएट हो जाता है। डर एक भ्रम है, हमारी ही अपनी ही क्रिएशन है, अपने ही खुद की विचारों से क्रिएट किया हुआ मन का एक फीलिंग है बस। डर, कैसा डर? एक बार एक बच्चा 10-15 साल का, वो फ्लाइट में बैठा था और बहुत खुशी से, बहुत अच्छे से बैठ करके
कोई दूर देश जाना था और वो गीत सुन रहा था कान में लीड लगा करके। कुछ देर बाद टेक ऑफ हुआ और जैसे जैसे बादलों के बीच में फ्लाइट उड़ती गई, एरोप्लेन आगे बढ़ता गया, तो बादलों का टकराव या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया एरोप्लेन में, तो सभी चिल्लाने लगे और हाय मचाने लगे, क्या हो गया? सब घबरा रहे थे, क्या हो गया ये? अब हम नहीं बचेंगे, अब फ्लाइट ये तो गिर जाएगा, हम मर जाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे हम बचे? तो सभी डर रहे थे, लेकिन वो बच्चा बहुत निश्चिंत था बहुत देर तक। तो इस सीन को देखते हुए बगल की सीट में जो एक व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने पूछा उस बच्चे से कि बेटा, सभी डर रहे हैं, सबको डर लग रहा है, सभी घबराहट में हैं, और आपको क्यों नहीं लग रहा है? बच्चे ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया, आपको पता नहीं है, मेरे पापा पायलट हैं और मेरे पापा कभी भी इस फ्लाइट को गिरने नहीं देंगे और हमें नुकसान करने नहीं देंगे, हमें कोई ऐसा चोट या हमें कोई ऐसा चीजें नहीं करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे पापा के हाथ में फ्लाइट। तो ये बात सुन करके व्यक्ति सोचने लगे कि हाँ, बच्चे को कितना विश्वास है अपने पिता पर, कितना निश्चय है अपने पिता पर, वही विश्वास हमें क्यों नहीं, हमें क्यों डर लग रहा है? ऐसे ही आज हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारी बातें आती हैं। जीवन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें परिस्थितियां आना ही आना है। हर मोड़ में बातें हैं, हर मोड़ में प्रॉब्लम है, हर बात में कुछ ना कुछ तो बातें तो आती ही आती है, प्रॉब्लम तो होता ही होता है। लेकिन उस परिस्थिति में हम जीतते हैं या हारते हैं, डर से सामना करते हैं या डर से हम पीछे हट जाते हैं। डर को सामना करना कैसे? ऐसा ही विश्वास जैसे उस बच्चे को था, आज हम अपने जीवन में भी हमारा संपूर्ण जीवन का डोर, जो हमें शक्ति देने वाला, हमें बचाने वाला, हमें हर मोड़ पर हमें रास्ता दिखाने वाला, जीवन की हर परेशानी में बहुत शान से हमें समझा करके उस प्रॉब्लम से, उस परेशानी से बाहर निकालने वाला, वो हमारे पिता परम शक्ति, उस पर हमारा संपूर्ण निश्चय हो, संपूर्ण विश्वास हो, तो हम भी कोई भी परिस्थिति में, कोई भी बात में हम डरते नहीं। जैसे उस बच्चे को किसी भी बात पर, कोई भी हलचल में वो अचल रहा, अपने मन की स्थिति को हिलाए नहीं, तो ऐसा ही विश्वास, ऐसा ही निश्चय, ऐसे ही मन की जो मजबूती से चलना, आज हम यही चाहेंगे ना? कैसे होगा ये? कौन है वो परम शक्ति जो हमें इस डर से बाहर निकालते हैं? डर क्या है और डर सच में भ्रम है, वास्तविक है, या क्या है ये चीज?
वो फियरलेस जीवन हम कैसे जिए? देखिए, डर की सिम्टम्स हम देखा जाए, डर में व्यक्ति क्या क्या सोच लेता है। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ ऐसे, क्या हो रहा है मेरे साथ, लोग क्या कहेंगे, इस तरीके का विचार डर और पैदा कर देता है। कईयों को तो ऐसा लगता है, किसी को तो आग से डर है, किसी को पानी से डर है, किसी को ऊंचाइयों से डर है, किसी को तो 4 लोगों के सामने अपनी मन की विचारों को सामने रखने में भी डर है। ये कैसा डर है? और कई बार ऐसा होता है, हमने बहुत बार उन गलतियों को किया है, सुधारने की भी बहुत कोशिश की है, लेकिन बार बार जो गलतियां हमारे साथ हो रही है, तो ये भी एक हमारी बिलीफ सिस्टम बन जाता है, हमारे मन में एक पर्दा, एक फ्रेम बन जाता है कि कहीं दोबारा मेरे साथ ऐसा ना हो, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, क्या होगा, इस तरीके का डर। कई बार ऐसा होता है, पहाड़ रूपी परिस्थितियों को हम अपनी सोच से छोटा कर देते हैं और छोटी जो राई रूपी परिस्थितियों को भी हम अपनी सोच से बड़ा कर देते हैं। ये हमारे हाथ में है। हाँ जी, कैसे होगा ये? हम कैसे उन बातों को सामना करें, कैसे डर से निकले? कई बार हमने अपने ही किए हुए कर्म ही हमें बहुत डराता है। हमारे कर्म श्रेष्ठ है, हमारे कर्मों में सच्चाई है, ईमानदारी है, आत्मविश्वास है, सत्यता है, तो उस कर्म में कभी हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे कर्म हम कर देते हैं या हमसे हो जाता है तो हमें डर लगता है। कई बार तो एक व्यक्ति जब पहली बार ऑफिस में जाता है या इंटरव्यू देने जाता है, उस इंटरव्यू में भी वो डरता है कि क्या प्रश्न पूछेंगे, कैसे होंगे, क्या होगा वहां पर। कई बार नई जगह जब ट्रांसफर होता है ऑफिस का, या नए बॉस, नए टारगेट, नए प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट करना है, तो कई बार अनएक्सपेक्टेड भी हमें भ्रम, डर क्रिएट करता है। और कई बार हमें इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी हमें डर लगता है। क्या है वो डर? बच्चे से लेकर के बड़े तक, बड़े बुजुर्ग तक, आज हर कोई डर के इसमें गुजर रहा है। क्या आप भी डर के साथ जीवन जीना चाहेंगे या निडर जीवन चाहिए, फियरलेस जीवन चाहिए? क्योंकि डर का इफेक्ट कोई कम नहीं है, हमारे तन पर भी इफेक्ट करता है और मन पर भी इफेक्ट करता है। तन की इफेक्ट हम देखें, सोचे कि हम सभी उसके अनुभवी हैं। जब कोई व्यक्ति डरता है, उसको बहुत पसीना आने लगता है और घबराहट हो जाता है। चेहरा, खिला हुआ चेहरा, जो खुशी वाला चेहरा, एकदम से मुरझाया हुआ चेहरा बन जाता है। कईयों को तो डर के कारण नींद नहीं आती, पसीना निकल आता है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं। तो तन के ऊपर इतना इफेक्ट है, तो मन पर जो सूक्ष्म रूप है वो कैसा होगा? क्योंकि आज हम देखें, डर कोई हाथ पैरों को नहीं लग रहा है, मन में डर है। वो उन विचारों से हम डर रहे हैं, उन बातों से डर रहे हैं
या वो जो विचार हमें डरा रहा है, वो जो बातें हमें डरा रही हैं, तो वही बातें और बड़ा रूप ले लेता है। तो डर, मन का डर, हम अपने मन में जो क्रिएट किए हुए डर कहीं ना कहीं तन पर जरूर असर करता है। सबसे पहले कोई भी कार्य हम कर्मों से, हाथों से कुछ करने से पहले मन में ही उसका हम क्रिएट कर देते हैं। वो हमारे हाथ में है, तो पॉजिटिव वे में हम सोचते हैं या नेगेटिव वे में हम सोचते हैं, क्योंकि हर सोच का एक वाइब्रेशन, हर सोच एक एनर्जी है। हर सोच का वाइब्रेशन चारों तरफ वायुमंडल में फैलता है। हम जिस जगह पर हैं और वहां की वायुमंडल चाहे खुशी वाला है या डिप्रेशन वाला है या डर वाला माहौल है या बहुत उमंग उत्साह वाला है, तो उस जगह पर उस व्यक्ति की सोच पर डिपेंड है। तो हमारे मन के विचार, हमारी जो मन की स्थिति है, वही तन पर असर करता है। तो मन की जो अफेक्ट करता है, जो डर कहा जाए, तो मन क्या होता है उस समय? साइकोसोमैटिक डिसीजेस बढ़ जाती है। क्या होता है मन की बीमारियां? स्ट्रेस। आजकल देखें, हर बात में स्ट्रेस है। हर 4-5 व्यक्ति में एक व्यक्ति जरूर स्ट्रेसफुल और डिप्रेस्ड दिखाई देता है। बातें कुछ नहीं है, प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं है, लेकिन मन से उस बातों को हमने बहुत बड़ा बनाया हुआ है। मन में हमने एक बिलीफ सिस्टम लेकर के चल रहे हैं, या इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रहा है उस आधार से हम लेके चल रहे हैं। आज हम चिंता देखते हैं, लोनलीनेस देखते हैं, अकेलेपन से डर है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ये जितने भी साइकोसोमैटिक डिसीजेस हैं, डर से ही पैदा हो रहा है। हम खुद उसको और पनपने में कहीं ना कहीं हम खुद ही जिम्मेदार हैं। डर एक होता है शॉर्ट टर्म डर, जैसे हम बचपन में कि बाहर रोड क्रॉस करने में हम डरते थे। 4वीं-5वीं में जब थे तो एग्जाम पेपर देने में हमें डर लगता था, या हमें साइकिल चलाने में डर लगता था, या किसी से बात करने में डर लगता था। मम्मी या पापा के पीछे जाकर के छिप जाते थे। कोई घर में मेहमान भी आ जाए तो हम एक कमरे में, एक रूम में रह जाते थे। लेकिन अब भी उस बातों पे हम डरते हैं? नहीं। कुछ ऐसा डर है जो शॉर्ट टर्म डर है, समय के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, जैसे जैसे समय बीतता गया वो डर भी खत्म हो गया। और कैसे खत्म हो गया हमें पता ही नहीं। हम कैसे उस पर, उन बातों को सीखते गए, कैसे उसमें हम करते 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 आगे बढ़ गए, हमें पता ही नहीं चला। कुछ ऐसा भी डर है जो बहुत लंबे समय तक चलता है, लॉन्ग टर्म डर है या परमानेंट डर है। परमानेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक चलता है। जैसे कि बचपन में मैंने अपने एक पड़ोसी को देखा था, वो बच्चा गिर गया अपने ही घर के कंपाउंड से, और जैसे वो गिरा उसके सर पर चोट लगी, खून बहने लगा। तुरंत पेरेंट्स हॉस्पिटल लेकर के गए और सारा इलाज करवाया। बच्चा अभी ठीक हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप घर ले जा सकते हैं, दवाइयां टाइम टू टाइम देते रहिए। ये सब बातें कहने के बाद डॉक्टर ने एक बात और बोली कि आप इस बच्चे का ध्यान रखिए।
फिर आगे समय के अनुसार उम्र बढ़ते बढ़ते हो सकता है कुछ ब्रेन में गांठ हो जाए या कुछ ऐसी चीजें हो जाए। आप ध्यान रखिए कहीं सर पे चोट दोबारा ना लग जाए। तो इस बात को सुनकर के पेरेंट्स वापस आ गए, बच्चे का ध्यान रख रहे थे, लेकिन साथ साथ में जो डॉक्टर ने जो कहा था, जो प्रिकॉशन रखने के लिए कहा था, जो ध्यान रखने के लिए कहा था, उस बात का ध्यान रखते हुए भी, अटेंशन रखते हुए भी कहीं ना कहीं वो अटेंशन टेंशन का भी रूप ले रहा था। उन्हें पता ही नहीं था कहीं मेरा बच्चा कहीं गिर ना जाए, कहीं मेरा बच्चा को कुछ हो ना जाए। तो इन ऐसी बातों से वो चिंता भी साथ साथ में चलता रहा। तो हम कुछ जो हमारे कई बार हमारे, चाहे वो बीमारी लीजिए, चाहे कुछ घटना हमने देखी बचपन में ही और वो घटना हमारे मन में चित्त पर बैठ गया और आज भी उस बातों से हमें डर लग रहा है। ऐसा नहीं है, इन डर से हम बाहर नहीं निकल सकते, इन डर को हम जीत नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब हम कोई भी डर को नॉर्मल मान लेते हैं, अरे ये तो जीवन में चलना ही है, ये तो होगा ही, ये तो चलेगा ही, डर तो होना ही है। एक होता है केयर रखना, केयरफुल रहना, और दूसरा है चिंता करना। चिंता और केयरफुल दोनों अलग अलग हैं। चिंता से हमें और भी परेशानियां बढ़ती हैं, नकारात्मक विचारे हमारे मन में आते हैं और सकारात्मक चीजें हमारे अंदर से खत्म होती जाती हैं। तो इसलिए हम शॉर्ट टर्म एक डर, वो तो हमें पता ही है कि कैसे खत्म हो गया, हमें पता नहीं चला। लेकिन जो लॉन्ग टर्म डर है वो भी जो खत्म हो ही जाएगा, इस नॉर्मल समझना या इसको एक बहुत गहन चित्त पे बैठ गया है, मैं इससे कर नहीं सकती या हो नहीं सकता, तो ऐसे बातों से हम दूर रहें। हम कभी ऐसा ना सोचें। हर डर का इलाज है, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। बिना चाबी के ताला नहीं हो सकता, हर ताले का चाबी जरूर होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जिस फील्ड में हम हैं या जिस जगह पर हम हैं, ऐसी दुनिया पर हर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमारे सामने आती ही है, परिस्थितियां आती हैं। हमें उस चीज को मन पर बहुत नकारात्मक सोच करके स्ट्रेस या डिप्रेशन का रूप ना बना दें। तो आज हम देखते हैं कि कैसे मन का भी हमारे मन में कैसे क्रिएट होता जाता है। मैंने पहले भी कहा कि कहीं हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी जो संस्कार हैं वो तो नहीं काम कर रही है। जैसे उदाहरण तौर पर एक व्यक्ति अपनी जॉब पर जा रहा है और बॉस ने उसको एक प्रोजेक्ट दिया, इस टाइम पर आपको इस काम को पूरा करना है। तो वो व्यक्ति पहली बारी ज्वाइन किया था जॉब और उसको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत उमंग उत्साह से, बहुत आत्मविश्वास था वो। और उसी आत्मविश्वास से उसने उस बातों को स्वीकारा और उस एक्सेप्ट किया उस प्रोजेक्ट को कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो वो बहुत खुशी से उस काम को कर रहा था।
अपना सारा ही जो एफर्ट्स है उसमें डाल रहा था, अपना पूरा समय दे रहा था और अपनी सारी क्वालिटीज जो भी विशेषताएं हैं, जैसे समय पर काम करना और कमिटमेंट, बहुत ही अच्छी तरीके से प्लानिंग के आधार पर उस काम को करना, सारी चीजें कर रहा था। एक दिन उनकी कलीग ने उनको कहा, उस व्यक्ति को कहा कि भाई क्या यही काम करते रहोगे? आपको कोई घर नहीं है, आपकी कोई फैमिली नहीं है देखने के लिए, क्या इसी में ही आप रहोगे? क्या होगा आपका फ्यूचर? आपने सोचा है? बस इस बात को, वो तो उस समय उसने तो सोचा, लेकिन सोचने के साथ साथ एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम भी उसने बना लिया। अब हर जो भी घटना घटती है, जो भी बातें आती हैं, तो हर बार वो सोचने लगा, हाँ मेरे साथ तो ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ भी ऐसे हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। तो इस तरीके का विचार जैसे वो सोचने लगता है तो धीरे धीरे वो डर पैदा होने लगता है और वो जो टारगेट जो उसको दिया था टाइम से पहले कंप्लीट करने की, धीरे धीरे वो ढीला हो गया और जो परफेक्शन आना चाहिए उसके अपने कामों में वो नहीं आ पाया। कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो पीछे हटता गया। इस एग्जाम्पल से हम ये सीखते हैं कि हमारे अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, सिर्फ बिलीफ सिस्टम ही नहीं, जो हमें इंफॉर्मेशन जो हमें मिलता है, जो चीज हम देखते हैं, जो चीज हम सुनते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं और उन बातों का असर हमारे मन पर पड़ता जाता है और वो चीज हमें डर क्रिएट करता है और इस कारण बहुत सारी जो अच्छाइयां हैं जो हमारी वो छिप जाती है। हमारी एफिशिएंसी कम हो जाता है, हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, हमारे अंदर की आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। कहीं ना कहीं वो डर का रूप बढ़ता ही जाता है। तो आज हम देखें कि कैसे इन सारी चीजों से बचें। हमने सुना, जाना कि डर इस तरीके से होता है, हम सभी अनुभवी हैं। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, कहीं मैंने पढ़ा था, आज वो बहुत अच्छी प्रैक्टिकल रीति से मुझे हेल्प कर रहा है कि परिस्थितियां जीवन में आना ही है, लेकिन उस परिस्थिति में हम या तो सीखते हैं या तो हम जीतते हैं। यहां हारने की बात ही नहीं है। परिस्थिति में कभी हम हारते नहीं हैं, या तो हम सीखते हैं या तो हम जीतते हैं। कहते हैं हर कोशिश, हर श्वास हमें कोशिश करते रहना चाहिए, या तो लक्ष्य मिलेगा या तो अनुभव। ये हमारी चॉइस है। ऐसे ही डर का भी दो मीनिंग है, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। जैसे हम फियर का भी शब्द ले लें, FEAR, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, और उसी का ही दूसरा रूप फेस एवरीथिंग एंड राइज। ये हमारी चॉइस है। लोग तो कहते हैं कि हाँ ये तो डर तो है ही, भाई इसमें तो डर लगता ही है, डर तो होना ही है, तो डर लगना तो नॉर्मल है ना, ये तो ठीक है ना, डर तो होगा ही ना। लेकिन डर तो डर है, ठीक है, लेकिन उस डर, या तो हम डरे या उस डर का, उसके लिए हम सामना करें। कैसे करें? निर्भय होकर, निश्चिंत होकर, केयरफुल रह करके हम सामना करें।
और संपूर्ण नॉलेज और क्लैरिटी रखें, तो हम पलायन नहीं कर रहे हैं, हमारे हाथ में है ये। हम या तो हम छोड़ देते हैं, अब मेरे साथ हो नहीं सकता, अब मैं नहीं कर सकता ये, या तो हम इस चीज को फेस करें। जब हम फेस करते हैं, निश्चिंत होकर के, निडर होकर के, केयरफुल रहते हैं और सामना करते हैं, तो ये हमें राइज, मतलब हम जरूर आगे बढ़ते हैं। कभी हम रुकते नहीं हैं, सदा हम आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ये हमारा चॉइस है कि हमें आगे बढ़ना है या छोड़ करके पीछे हट जाना है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, एक घर में 4 लोग होते हैं, एक व्यक्ति को डर लग रहा है किसी बात पर, और उस डर को वो लेकर के हर बात में जोड़ता जाता है। अपनी जो भी जीवन की स्थितियां आती हैं, बातें आती हैं, उन सब चीजों में अपनी मन की स्थिति को जोड़ रहा होता है। और वो डरते डरते जब बहुत ज्यादा फील करने लगता है, तो फैमिली मेंबर्स और जो 3-4 लोग होते हैं उसको देखते हैं, पूछते कि भाई क्या हुआ, क्या हो गया आपको। तो जब पता चलता है तो उन चारों मिलकर के उस एक व्यक्ति को उमंग उत्साह भरते हैं, शक्ति भरते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं कि नहीं, आप कर सकते हो, आपके अंदर ये शक्ति है, आपके अंदर ये आत्मविश्वास है, आपके अंदर ये उमंग उत्साह है, आप कर सकते हो, आपके अंदर ये एफिशिएंसी है, आपके अंदर ये क्वालिटी है। तो इस तरीके का विचार उसको हम देते हैं, तो वो देते हैं, तो वो जो बच्चा है या जो वो व्यक्ति है, उस डर से बाहर निकल आता है। वो भी सही है। और आज ऐसा समय है, हम सभी को पता है, ये वैश्विक डर जो समय चल रहा है, ये सबको डर लग रहा है। आज इंसान डर से खा रहा है, डर से सो रहा है, डर से कोई चीज खरीद रहा है। तो हम कैसे इसका सामना करें? ये तो डर तो लगना ही, हाँ, तो डर तो लगना है, लेकिन डर के साथ साथ हमारे अंदर और भी क्या क्या चीजें आ रही है, इसका भी हम ध्यान रखें। जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ हम सब्जी नहीं खरीद रहे हैं या कोई ग्रोसरी आइटम्स ही नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन उगाने वाले भी डर से उगा रहा है, बेचने वाला भी डर से बेच रहा है। तो आज हमारे घर में उस साधनों के साथ, उस सामानों के साथ, उन चीजों के साथ कहीं ना कहीं वो दुख, डर भी हमारे जीवन में जुड़ता जा रहा है। तो इस चीज को हम कैसे ठीक करें? क्या हमारा जीवन ऐसा ही चलता रहे? नहीं, नहीं, कि हमें फेस करना ही है। कहीं ना कहीं तरीके से फेस कर ही रही हैं। आज देखिए, कोई रुक तो नहीं रहे हैं, कोई बाहर जाकर के अपना काम कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, अपना प्रिवेंशन कर रहे हैं, सारा अपना केयर कर रहे हैं। यह है केयरफुल रह करके, सामना करते हुए, नॉलेज रखते हुए आगे बढ़ना। तो ये सदा हमें आगे बढ़ाता है। जब ये पूरे विश्व का ये डर है, पूरा हर एक आत्मा का, हर एक व्यक्ति का ये डर है, तो हम इसको कैसे दूर करें? यहां पर काम आती है हमारी आंतरिक शक्ति, जहां पर जैसे पहले भी हमने एक चित्र देखा कि हमारी अपनी ही छाया बहुत बड़े रूप में दिखाई देता है। जहां पर हम अपने आप को बहुत कम आंकते हैं, बहुत लो एनर्जी फील करते हैं, तो हमें परिस्थितियां भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। कहीं ना कहीं वो इनर पावर्स
वो आंतरिक शक्ति हमारे अंदर कम होता जा रहा है और परिस्थिति बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। तो इस चीज को हम कैसे ठीक करें? हम अपनी आंतरिक शक्तियों को कैसे बढ़ाएं? जब हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ जाती है तो कोई भी परिस्थिति हमें परिस्थिति नहीं लगती। जैसे ऊंचे स्थान पर या हम कभी जैसे 4 मंजिल है या 5 मंजिल या 10वें मंजिल से जब हम नीचे देखते हैं, सारे मकान, रोड, व्हीकल्स, पेड़ पौधे, सब चीजें छोटे छोटे नजर आते हैं। वही जब हम नीचे ग्राउंड फ्लोर में होते हैं तो सारी चीजें नॉर्मल दिखाई देता है, उसी साइज में दिखाई देता है। लेकिन वही हम ऊपर खड़े होकर के देखते हैं तो छोटे छोटे नजर आते हैं। तो इसका मतलब यहां पर भी वही बात है, जब हम अपने आप को ऊंची स्थिति से या हम अपने विचारों को बहुत ऊंचा बनाते हैं या हम अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे विचार हम देते हैं, ऊंची दृष्टि से हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं या हम अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे विचारों से भरपूर करते हैं, सोच पॉजिटिव रखते हैं, तो हमारे सामने भी वैल्यूज के कारण या वो शक्तियों की इनर पावर्स के कारण वो परिस्थिति, जो सामने आई हुई परिस्थिति भी बहुत छोटा नजर आएगा। हम बहुत ऊंचे में हैं, ये चीजें हमें स्पष्ट नजर आएगी। आज हम कुछ ऐसी बातें हम करेंगे कि ओवरकम फियर। अभी हमने बहुत सारी बातें हमने जाना, कुछ ऐसी भी बातें हैं जो हमें ध्यान देना है। सबसे पहली बात, कोई भी डर को हम उस चीज को बड़ा होने से पहले या वो डर हमारे चित्त में बैठने से पहले, वो डर के पीछे क्या ऐसी एक सीख है, क्या है वो डर, क्या है उसकी, और उससे हम क्या सीख रहे हैं। इस मैं सामना कर दूंगी या तो क्या होगा। तो संपूर्ण रीति से उसका नॉलेज ले, क्लैरिटी रखें, इंफॉर्मेशन रखें, संपूर्ण रीति से नॉलेज रखें। हाँ, आज तो देखा जाए दुनिया भर के इंफॉर्मेशन है, मोबाइल में, गूगल में, टीवी में, हर एक चीज हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। आज यहाँ पर ये हो रहा है, आज यहाँ ये हो गया, कल ऐसे हुआ था। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, पूरे दिन में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। हाँ, देखा जाए तो हमें 10-15 मिनट में भी वो इंफॉर्मेशन हम उसी कम ही समय में हम सारी इंफॉर्मेशन दुनिया के हम ले सकते हैं। लेकिन कहीं वही इंफॉर्मेशन हमें डैमेज तो नहीं कर रहा है, मतलब मेरी आत्मविश्वास को खत्म तो नहीं कर रहा है, मेरी शक्तियां कम तो नहीं हो रहा है, मेरी क्वालिटीज लो तो नहीं हो रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है। इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बाहर जगत की भी, और वो इंफॉर्मेशन ध्यान देने वाला होना चाहिए, लेकिन डैमेज करने वाला नहीं। उसको कहेंगे नॉलेज, क्लैरिटी। ये बात क्यों आई है, ये परिस्थिति किस लिए आई है, क्या है इस परिस्थिति में, क्यों आई है, क्या होगा इसको मैं सामना कर दूंगा तो क्या है ये बात। तो जब हम संपूर्ण रीति से क्लैरिटी रखते हैं, हमें कभी भी डर नहीं लगता। और दूसरी बात, एक होता है चिंतन की धारा, दूसरा है चिंता। हमने अब पहले भी अभी बात किया, चिंता से हमें दुख, स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी चीजें, नेगेटिव चीजें हमारे अंदर बढ़ती जाती है। चिंता है ही चिता के समान, कहते हैं, चिंता चिता के समान।
मतलब पूरा डेड। आगे हम जो बोलना चाहते हैं, जो सही करना चाहते हैं, वो भी हम कर नहीं पाते। जो राइट बात होती है वो भी हम बोल नहीं पाते। क्यों? चिंता। क्या होगा, कैसे होगा, क्या कहेंगे, कुछ हो ना जाए, ऐसी चिंता। जो चिंता करे या चिंतन करे। चिंतन क्या होता है? चिंतन एक पॉजिटिव विचारों की धारा है, पॉजिटिव संकल्प है। चिंतन मतलब हमारी उन्नति के बारे में हमने सोचना है, या हमारी अपनी क्वालिटीज को कैसे हम आगे बढ़ाएं, कैसे हम अपनी आंतरिक शक्तियों को यूज करें, कैसे हम अपनी अच्छाइयों को यूज करते हुए हम आगे बढ़ें। जहां पर उन्नति के बारे में जब हम सोचते हैं, स्व उन्नति, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी कहते हैं। तो यहां पर चिंतन, हम स्व की उन्नति के लिए हम सोचें और उन विचारों से हम दूर रहें जो हमें लो ग्रेड महसूस कराता है। तो चिंतन सदा सकारात्मक और हमें आगे ही बढ़ाता ही रहेगा। चिंतन में खुशी है, चिंतन में उमंग उत्साह है, चिंतन में आत्मविश्वास है। अब बताइए, अब क्या सोचना चाहेंगे? चिंता में ही जीना चाहेंगे या चिंतन करना चाहेंगे? और तीसरी बात, रिप्लेस फियर विथ फेथ। फियर को रिप्लेस करें फेथ में। कैसे हम फेथ रखें? हर बात में हमें लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे से नहीं हो सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस बात के पीछे कहीं ना कहीं मेरा ही अपने ऊपर फेथ नहीं है। आज देखिए, सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी चीज है जो हमें बहुत लो ग्रेड फील कराता है? आपको एक बात और बताऊं जो रियल है। हमें कोई परिस्थिति डरा नहीं सकता, हमें कोई लोग डरा नहीं सकते, हम कोई परिस्थितियों से डर नहीं सकते, कोई बात हमें डरा नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति हमारे परिस्थिति के कारण नहीं है। कहीं ना कहीं हम ही, हमारे मन के विचार ही, हमारे सोच ही हम कारण बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनर पावर्स की कम है। जब लो ग्रेड फील हो रहा है तो इसका मतलब वहां टेंशन है, वहां गुस्सा है, वहां डर है। तो ये चीजें, तो इस चीज को हम कम करें। कैसे कम करें? सबसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज से हम प्रॉमिस करें कि कभी भी अपने लिए ऐसे नकारात्मक विचार हम नहीं करेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से हो नहीं सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, इन बातों को छोड़ करके सकारात्मक सोचें और खुद पर फेथ रखें। मतलब खुद पर फेथ माना, जो भी मेरा इंटेंशन है वो मेरा बहुत प्योर है, मैं जो भी सोच रही हूं वो बिल्कुल राइट है, मेरा हर कर्म सही है, मेरे हर सोच और व्यवहार मेरा सही है, हर कर्म सही है, मेरा इंटेंशन बहुत प्योर है। तो इस तरीके का जो विचार है हमें शक्ति देता है, एनर्जी क्रिएट करती है, और वातावरण में भी वही एनर्जी क्रिएट होता है। इसलिए जब हम ऐसे बातों को हम सोचते हैं, हम खुद को भी मदद कर सकते हैं, खुद की जो डर है उसको भी हम जीत सकते हैं,
और दूसरा है जब हम दूसरे भी जो डर रहे हैं तो उनको भी उस डर से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। और चौथी बात, हमने अभी तक जो सुना, सीखा कि डर को खत्म करने के लिए परिस्थिति का, उन बातों का पूरा नॉलेज होना जरूरी है, क्लैरिटी ऑफ द माइंड होनी चाहिए। और दूसरा, चिंता को चिंतन में हम परिवर्तन करें। और तीसरा हमने ये भी जाना, फियर नहीं, फेथ रखें। फेथ कैन मूव माउंटेन्स कहते हैं। कोई स्थूल रीति से पुश करने की बात नहीं है, ये हमारी आंतरिक शक्तियों की बात है। फेथ इन आवरसेल्फ, फेथ, हर कर्म, हर सोच में फेथ हो, विश्वास हो, पक्का निश्चय हो, तो ये होगा ही, ये हमने जाना। अब चौथी बात, हम इस फियर को कैसे जीते? आपको पता है कई ऐसी आदतें हैं, कई ऐसी फियर हैं जो हम बार बार करने से ही हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं। जैसे स्कूटी चलाना मुझे डर लगता है, कोई भी गाड़ी चलाना डर लगता है। अब मैं डरती रहूं तो कभी मैं सीख नहीं पाऊंगी। मुझे बाहर निकलना होगा, गाड़ी पे बैठना होगा, हैंडल पकड़ना है, एक्सीलेटर देना है, कई बार ब्रेक भी लगाना है तो ब्रेक भी लगाना होगा। तो ये एक तो नॉलेज हमें मदद करती है, और जिस बात पे हम बार बार डर रहे हैं उस बात को भी हम बार बार करें। जैसे कोई बोलने में डर लगता है, कहते भी कि हाँ, मिरर के सामने आप बार बार बोलो, क्या बोलना चाहते हैं वो बोलो, और आपके अपने ही शब्द आपको सुनाई देगा। तो धीरे धीरे आप खुद में उसको चेंजेस आप लाओगे, और बार बार कोई काम करने से हमें डर नहीं लगता। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई भी काम हो जिससे हम डरते हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबल है कि हमें ही करना है, तो उससे हम डरे नहीं, या वो हमें सीखने से वो डर भाग जाती है, तो वो काम हम जरूर करें। कोई भी बात में हमें डरना नहीं है, हम हर बात को कोशिश करें, उसका हम सामना करें, बार बार करें। इसके लिए मैं 2 और बात जोड़ना चाहूंगी फेस करने के लिए। एक है विजन तैयार करें। कई बार क्या होता है कि भाई कोई बात आई, परिस्थिति आई, उसको हम पहले ही सोच करके उसका एंड रिजल्ट भी नेगेटिव सोच करके वो नेगेटिव का ही चित्र, नेगेटिव का ही रिजल्ट सोच लेते हैं। इसलिए हमें बहुत डर लगता है। इसलिए कि डर को खत्म करना है, फियरलेस जीवन जीना है, तो हम फेस करने के लिए 2 बातों पर हमें बहुत ध्यान देना है। कि एक है हम विजन तैयार करें कि हाँ, कोई भी बात हमें सामना करनी है, उस बात का अंजाम सोचें, क्या होगा, क्या रिजल्ट निकलने वाला है, उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहें। अब जैसे कि बच्चा एग्जाम देने जाता है और उसको बहुत डर लगता है कि पता नहीं मार्क्स कैसे आएगा, कैसे होगा पेपर, क्या होगा, तो बहुत डर रहा होता है। लेकिन वो जब पहले से ही क्रिएट कर लेता है, क्योंकि मन की एक शक्ति भी है विजुअलाइज करना, सोचने के साथ साथ मन विजुअलाइज भी करता है। तो विजुअलाइज कर ले वे बच्चा कि हाँ, मुझे इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स मुझे जरूर चाहिए, मुझे ये मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है ये नंबर मुझे आना ही है, ये मुझे मार्क्स, ये इस पेपर से मुझे वो मिलेगा। तो पहले से ही
वो अपनी मार्कशीट तैयार कर लेता है, अच्छे नंबरों का तैयार कर लेता है, तो वो चित्र बार बार मन में रहता है, तो उस खुशी से मन बहुत एकाग्रता से वो अच्छे से पेपर दे पाएगा और वो उसने जो सोचा हुआ है नजदीक या उससे भी ज्यादा या उतना ही वो अपना मार्क्स ले सकता है। तो इसका मतलब हमारी अपनी विजन को क्लियर करें, फेस करना माना हम तैयार करें, पहले से ही सोचें, प्रिपेयर हो जाएं, उस परिस्थिति का अंजाम तक सोचें, पॉजिटिव रिजल्ट सोचें, क्या क्या होगा। जब हम पहले ही तैयार हो जाते हैं, विजन बना देते हैं, तो हमारी एनर्जी भी, हमारी सोच की एनर्जी भी उसी तरह ही चलता है। और दूसरी बात, इम्पोर्टेंस। कोई भी बात, कोई भी घटना आई है, उसका सामना करने के लिए इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों आई है ये बात, क्या है इस बात के पीछे, इन परिस्थिति के पीछे क्या है, मुझे क्या मिल रहा है, ये इम्पोर्टेंस। कोई चीज मेरा खत्म नहीं होने वाला है, कोई अच्छाई, कोई क्वालिटीज नहीं खत्म होने वाला है, मैं और मुझे आगे बढ़ने का रास्ता खुल रहा है। इम्पोर्टेंस। समय पर, राइट समय पर राइट थॉट क्रिएट करके उसका, उस परिस्थिति का, उस बातों का ठीक कर देना, इसी को कहेंगे सामना करना। एक है विजन और दूसरा इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस पता चल जाए, उसकी वैल्यू पता चल जाए, तो हम जरूर उसका सामना करते हैं। और अगली बात यह है डर। हम किससे डरे, किन किन बातों से डरते हैं। पहले भी हमने बात किया, लोगों से डर लगता है, पानी से डर लगता है, आग से डर लगता है, लेकिन कुछ ऐसा डर है, अपनों से डर है। अपनों से डर कैसा? जैसे कोई बेटा विदेश में है और माँ बाप यहां पर हैं, और बेटा सोच रहा है कि भाई ऐसा समय आ गया है, मैं तो बहुत दूर हूं, तो माँ बाप को कौन देखेगा? बुजुर्ग हैं, उम्र हो चुका है उनकी, और उनका ध्यान कौन रखेगा? क्या होगा वहां पर, कैसे जी रहे होंगे, क्या हो रहा होगा? तो ऐसे हम सोचने लग जाते हैं, क्योंकि यहां पर अटैचमेंट की बात आ रही है। हमने इसको समझना होगा। अटैचमेंट सिर्फ और सिर्फ संबंधों में ही नहीं, हमारे धन संपत्ति, अटैचमेंट हमारे संबंधों में, अटैचमेंट हमने जो भी आज तक हमने पोस्ट, पोजीशन, जो भी हमने रुतबा आज तक जो मेहनत करके पाया है, उससे भी अटैचमेंट। जैसे हमने अभी बात की संबंधों का, लोगों का, या कोई चीज छूटने का डर है। क्यों होता है ये? जो बहुत समझदार व्यक्ति, जिसके अंदर नॉलेज है, क्लैरिटी है, और उसको पता है कि हाँ इस तरीके से मैं फेस कर सकता हूं, जो चिंतन की धारा से मैं इस चीज को ठीक कर सकता हूं, तो वो ये सोचेगा, समझदार व्यक्ति ये सोचेगा कि हाँ माँ बाप तो वहां पर हैं, लेकिन मैं माँ बाप को प्रिकॉशन तो दे सकता हूं, उनको, हाँ कोई ऐसी जो आस पड़ोस है, ऐसा एक दोस्ती बनाए रखें, तो बार बार उनका इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचते रहे, और हर बार समय पर हेल्थ चेकअप होता रहे, और बार बार हम फोन करते हुए उनका हम समाचार हम लेते रहें, इस तरीके का। और सबसे बड़ी बात,
हर एक का अपना कर्म और अपना भाग्य यहाँ पर काम करता है। आप तो संपूर्ण रीति से आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन चिंता से क्या होगा? जो हम जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, डर डर की बातें हम सोच रहे हैं, आपको पता भी है, पहले भी कहा था कि हमारी एक एक सोच एक एनर्जी है, वो वाइब्रेशंस के रूप में जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वहां तक पहुंचता है। तो कहीं वो डर जो सोच है वो डर भी उन तक पहुंच जाती है। तो इसके बदले तो हम क्यों ना अच्छे विचारों से सोच करके, और आध्यात्म में भी यही कहा जाता है कि हर एक का अपना कर्म का हिसाब भी होता है और अपना भाग्य भी होता है, और हम उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इस रियलिटी को स्वीकारते हुए हम चलते हैं तो वहां पर अटैचमेंट नहीं प्यार होगा, वहां मोह नहीं प्यार होगा, और सही तरीके से निभाना सीखेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है जो बहुत हमें मदद कर रहे होते हैं, कोई बात आई हमने उनसे राय लिया, कोई कुछ समस्या आई और उनसे हमने बातचीत करके उस समस्या को हमने दूर कर दी। मतलब इनडायरेक्टली हम उस व्यक्ति के प्रति या उन जब वो बातें आती है तो हम कहीं ना कहीं डिपेंड होते जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अटैच होते जाते हैं। जब वो व्यक्ति दूर चला जाता है हमें वो व्यक्ति बार बार याद आता है, हाय वो होते तो मुझे बहुत अच्छे मदद करते, हमें राय देते और हमें इस चीज से निकाल लेते। तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी के कारण, अटैचमेंट के कारण जब छूट जाता है तो वो डर लगने लगता है। आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छी एक बात कही जाती है, जब इनर फेथ होगा और हमारी खुद की शक्तियों पर भरोसा होगी, क्योंकि परिस्थिति बड़ी नहीं है, हमारी शक्ति ऊंची है, हमारी इनर पावर्स, परिस्थिति के बदले हमारी स्थिति ऊंची है। तो इस बात को लेते हुए अटैचमेंट के बदले डिटैचमेंट हम यूज करें। हाँ, हम राय ले, हम उस समस्या का ज्ञान ले, अनुभव ले, लेकिन डिपेंडेंसी ना हो। और दूसरी बात, जो चीज टेम्पररी है, जो चीज खत्म होना ही है, जिसका लाइफ स्पैन इतना लंबा नहीं है, और जो चीज जो कभी भी उसकी जो समय निश्चित नहीं है, कभी भी खत्म होने वाली चीज है, तो उससे क्या डरना, उससे क्या अटैचमेंट रखना। आज हम स्पिरिचुअलिटी से हम ये सीखते हैं, हम देखें आज कि उस चीज पर हमारी अटैचमेंट हो जो सदा है, जो जीवन के साथ चलता है, जो लंबे समय तक चलता है। और वो क्या है? जो परमानेंट है, जो जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, वो है हमारे श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ सोच, हमारी इनर पावर्स और हमारी वैल्यूज। तो इन चीजों पर हम अटैच हो जाएं, इस चीज की हम वैल्यू दें। और एक बात कि एक होता है कि हम किसी चीज से डर रहे हैं, दूसरे हैं हमसे भी तो कोई डर रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी का एक बहुत अच्छा एक अनुभव मुझे अच्छा लगता है कि उनके सामने कोई भी भाई बहन, कोई भी व्यक्ति, इवन नए व्यक्ति भी
या वहां पर रहने वाले भी, वो सभी कोई भी आकर के कुछ भी उनके सामने अपनी सारी बातें, अपनी दिल की बातें, जीवन की कहानी सारे उनके सामने रख देते थे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे डर नहीं, डर तो यहां पर होना ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं रेस्पेक्ट की बात। जहां प्यार है, रेस्पेक्ट है, वहां ओपननेस है। आपको पता हो, जहां जैसे पैराचूट है, इट वर्क्स व्हेन इट ओपन्स, ऐसे ही जब हमारा मन किसी के सामने क्यों ओपन होता है? क्योंकि एक तो प्यार है और दूसरा रेस्पेक्ट है। डर नहीं है। जहां डर है वहां क्लोज है, सब दरवाजे बंद हैं, तो वहां डर है। तो आज हम जानेंगे, हम चेक करें, कोई हमसे तो कोई डर तो नहीं रहा है। रेस्पेक्ट, प्यार हम बनाए रखें। और इतनी सारी बातें हमने सुना, समझा, और इन्हीं बातों को हम सार में देखा जाए, फियर को करेज से, हिम्मत से काम ले। हिम्मत कहां से मिलेगी? हमारी अपनी ही जीती हुई बातें, हमारी अपनी ही सक्सेस स्टोरीज जो हमें हिम्मत देती हैं। अच्छी अच्छी जो हमें जीवन जीने की जो कला जो सिखाती है, उन बातों को हम सदा याद रखें। और दूसरी बात, कभी भी हमारी अपनी सीखने की कला को हम कभी खत्म ना करें, क्योंकि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखा करके जाती है। हर बात के पीछे कुछ न कुछ सीख जरूर होती है। हर व्यक्ति से, हर परिस्थिति में, हर बात में हमने उसके पीछे, उस डर के पीछे छिपा हुआ सीख को हम देखें और परिस्थिति से हम सीखें और आगे बढ़े। और तीसरी बात, सार रूप में कहा जाए, डर कोई भ्रम तो नहीं है हमारा, सेल्फ क्रिएशन वाला तो नहीं है, और असली फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है, वो समझें और क्लैरिटी रखें, नॉलेज रखें। और चौथी बात, हम अपने जो सेल्फ क्रिएशन, जो अनेकों पर्दा बनाए रखे हैं मन में, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बहुत बड़ा रूप है, हमने अभी उसका टच ही नहीं किया, हम पहले से ही हम क्रिएट कर देते हैं। ऐसे मन में बहुत सारे जो पर्दा बनाए रखे हुए हैं, उस पर्दे को हम सामना करते हुए, अटैचमेंट को डिटैचमेंट में लाते हुए और परमानेंट क्वालिटीज के साथ अटैच होने की कला सीखते हुए, अपने ऊपर फेथ रखते हुए उस नेगेटिव पर्दे को हटाएं। जब वो चीज हट जाएगा, असली रियलिटी में हम कौन है, क्या है, ये चीजें हमें पता चलेगा। और हम सारे बंधनों से, ये भी एक बंधन ही है, हमारा सोच ही हमें बंधन बना देता है कि आई कैन नॉट, तो ये एक शब्द ही हमें बंधन बना देता है। तो इस बंधन से भी हमें निकलने को हमें मदद करती है ये सारी बातें। आज हम बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स भी हमने सीखा और जीवन के लिए इक्वेशन भी हमने सीखा। लेकिन जब हमने बात किया था कि खुद के साथ से अटैच हो जाए, मतलब खुद की क्वालिटीज, खुद की शक्तियां, खुद की वर्चुअस के साथ अटैच हो, मतलब खुद पर ध्यान देना। तो इसका मतलब सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ क्वालिटीज, वो सब कहां पर है, क्या है? हमने शुरू में बात की थी मन के बारे में। हमें डर मन पर है। कोई हाथ पैर कांपता भी हो तो मन का ही असर तन पे पड़ता है। तो मन एक बहुत छोटा सा सूक्ष्म चीज है, उस चीज को हम समझें,
मन एक सोचने की शक्ति है। मन में बहुत सारे विचारें उठती हैं। हम जितना हम सकारात्मक सोचते हैं तो उतना हम परिस्थितियों का सामना भी करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें रास्ता भी मिलता है। लेकिन ये सोच ये कहाँ चलती है? मन है कहाँ? मन कहाँ पर है? हम सभी एक एंटिटी है, एक ऊर्जा है, शक्ति है। हम एक आत्मा है, आत्मिक शक्तियां हैं। मन के द्वारा हम सोचते हैं। हम एक शक्ति हैं। हम ही इन सारी वैल्यूज, जैसे नॉलेज है, प्यूरिटी है, खुशी है, प्यार है और शक्तियां हैं, बहुत सारे ऐसे गुणों से हम बने हुए हैं। जब हम इस तरीके से जब हम अपने आप को जान जाएंगे, अपने साथ जुड़ जाएंगे, तो बाकी जो डर लग रहा है, अनेकों रीति, अनेकों परिस्थितियों से ये जो बातें हो रही है, हम जो बड़ा बना रहे हैं उन चीजों को, उससे धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होते जाएंगे और खुद के ऊपर अटेंशन रहेगा और खुद के साथ का बहुत आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे। और लास्ट में इस डर को खत्म करने के लिए मेडिटेशन बहुत बहुत मदद करती है। अभी तक भी जो भी हमने सुना, जो भी हमने सीखा, ये सदा हमारे साथ चले, ऐसा ही चाहते हैं ना हम, आप? तो ये सदा साथ चले, जीवन के साथ साथ चले और हर परिस्थिति में हम जीते, तो उसके लिए मेडिटेशन हमें बहुत मदद करती है। मेडिटेशन एक ऐसी शक्ति है जो जोड़, कनेक्शन इसे कहा जाता है। और किसके साथ जोड़े? एक तो हमने सीखा खुद के साथ, खुद की वैल्यूज, खुद की शक्तियों के साथ जोड़े, खुद को हम पहचाने। और दूसरा, हम उस परम शक्ति के साथ जोड़े, अपने मन बुद्धि को बाहर की सारी बातें जो हमें नीचे गिराता है, जो लो लेवल में लाता है, डिग्रेड कर देता है, तो उन सारी बातों को से डिस्कनेक्ट करके हमें जो शक्ति मिलती है, हमें जो सहारा मिलता है, हमें जो रास्ता दिखाता है, तो उसके साथ हम जोड़ें। जैसे शुरू में एग्जाम्पल आपको सुनाया था कि उस बच्चे को अपने पायलट पिता के पर पूरा विश्वास था कि एरोप्लेन अपने पिता से वो कभी भी वो गिरेगा नहीं और कभी हमें नुकसान करने नहीं देता। बच्चे का पूरा विश्वास पिता पर था। तो ऐसे ही जब भी कोई बच्चा रास्ते में ही जा रहा हो और वो अपने पिता का हाथ पकड़ करके जा रहा होता है और बगल में डॉग भी साथ में हो या देखता है, लेकिन वो डरता नहीं है और एकदम से उसको अंदर से एक विश्वास होता है कि मेरे साथ कौन है? मेरे पिता है, मेरे फादर हैं, मुझे डर नहीं लगता। ये विश्वास उसको उतने बड़ी बात से भी उसको वो बात से वो डरता नहीं है। ऐसे ही मैंने अपने हाथों को, अपने जीवन की डोर को किसको मैं सौंपूं? किसको सारी चीजें मैं अपनी सारी बातों को शेयर करूं? कि वो है परम शक्ति, परम पिता, हम सब आत्माओं का पिता। जैसे हम पॉइंट ऑफ लाइट हैं और आत्मिक शक्ति हैं, इस माथे के बीचों बीच चमकने वाली शक्ति है। यहीं से ही हम सोचते हैं, मन भी यहीं पर है और यहीं से ही हमारे अच्छे विचार भी उठते हैं और नकारात्मक भी उठता है। तो हम आत्माएं जैसे छोटा सा स्टार हैं, ऐसे ही पिता परमात्मा भी एक छोटा सा बिंदु है। वो परम शक्ति है और वो सहारा दाता है और वो मार्गदर्शक है और हर परिस्थिति में हमें बचाने वाला है, हमें प्रोटेक्ट करने वाला है। उस परम शक्ति को साथ लेते हुए हम हर परिस्थिति का सामना करें, हम हर शक्तियों का भी, उसकी हर शक्तियों का भी हम अपने साथ महसूस करें। इसी को ही कहते हैं मेडिटेशन।
मेडिटेशन कोई बहुत मुश्किल नहीं है। उस परम शक्ति के साथ जुड़ना मन ही मन से उससे बात करना। जैसे तार कनेक्ट हो जाता है और करंट पास होता है, ऐसे ही ऊपर का रबड़ जब निकाल करके कॉपर वायर जुड़ जाता है तो बहुत आसानी से करंट पास होता है। ऐसे ही मैं बॉडी हूं या ये मेरी परिस्थिति है, बाहर की रीति से हम ना सोचते हुए मैं एक आत्मिक शक्ति हूं, मेरे अंदर इतनी सारी क्वालिटीज है और मुझे भरपूर करने वाला वो शक्ति है। तो मन ही मन में हम बातें करते हुए मन से हम जुड़ जाएं और उस परम शक्ति का उन सारी पावर्स को हम अपने अंदर महसूस करते जाएं। बहुत सारी बातें हमें क्लैरिटी मिलेगी, हर परिस्थिति में जीतने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। और सदा हम याद कर पाएंगे कि जीवन में कभी हम हारते नहीं हैं, सदा हम सीखते हैं और जीतते हैं। या तो हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं या अनुभव पाते हैं। चलिए उस परम शक्ति से जुड़ करके हम अपने आज से सब प्रकार के डर को खत्म करेंगे और हम अपनी सारी जिम्मेदारी उस पर सौंपते हुए उनकी शक्तियों का, उस परम शक्तियों का हम उसके साथ जुड़ते हुए अनुभव करेंगे। अपना पूरा ध्यान चले मस्तक के बीच में एक छोटा सा सितारा एकाग्र करें, अपने ऊपर अटेंशन दें। मैं एक शक्ति हूं, एनर्जी हूं, सोल हूं। मेरे अंदर ही शांति, हिम्मत, खुशी, आत्मविश्वास, ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज हैं। टिमटिमाता हुआ छोटा सा सितारा, हल्की हल्की रोशनी मेरे माथे से निकल कर चारों तरफ फैल रहा है। मैं आत्मिक शक्ति, जैसे मैं एक छोटा सा सितारा हूं, ऐसा ही सितारा मेरे पिता परमात्मा, वो परम शक्ति, ऐसा ही वो भी एक सितारा है। मन ही मन में याद करते हुए उसकी किरणों का अनुभव करते हैं। देखें, जैसे हम लाइट या फोकस लाइट के नीचे हैं, रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है, ऐसे ही उस परम शक्ति की लाइट सिर्फ लाइट नहीं, हिम्मत का लाइट, उस लाइट में शक्ति है, आत्मविश्वास है, खुशी है। ऐसे बहुत सारी गुणों रूपी, शक्तियों रूपी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। हम अपने सारी चीज उस पर, सब बातें उस पर छोड़ दें। वो है कौन? हमारा सहारे दाता, शक्ति दाता है। मैंने किस पर भरोसा किया है? देखें, उससे एक पर। वो परम शक्ति जो कभी साथ नहीं छोड़ता,
हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाता है, वो देने को तैयार है। चेक करें, मेरा फ्रीक्वेंसी सही से मैंने सेट किया है? सेट है तो मुझे अंदर ही अंदर वो खुशी, शांति और शक्ति का फीलिंग आती रहेगी। आज भी हम वही फील करें। 1 सेकंड के लिए सब बातों को भूलकर उस परम शक्ति का महसूस करें। और अपने अंदर प्रॉमिस करें, आज से मैं सकारात्मक सोच ही सोचूंगी कि मेरा हर कर्म सही है, मेरा इंटेंशन प्योर है, मेरा हर सोच राइट है, मुझे अपने ऊपर फेथ है। मुझे अपने पिता परम शक्ति पर फेथ है, वो हर समय पर मुझे साथ देगा। उसकी शक्तियों को महसूस करते हुए, उसकी छत्र छाया में हल्केपन का अनुभूति करते हुए धीरे धीरे उन शक्तियों को महसूस करते हुए प्रॉमिस करेंगे, उन शक्तियों के साथ ही हम जिएंगे। इसी अनुभूति के साथ धन्यवाद। ओम शांति।